नमस्कार दोस्तों, सुपंथ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आए हैं आपके आगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है जो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हाइड्रो प्लस कार्बन। अब हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन, और ये कार्बन यानी कार्बन। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक का निर्माण होता है, उस यौगिक का नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये है जो कि दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु, अब हाइड्रोजन और कार्बन से क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। तो क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन है, इन दोनों के मध्य में ये बंध होगा, जो कैसा होगा? सिंगल बंध होगा। इन जो कार्बन कार्बन है, ये जो कार्बन कार्बन परमाणु है, इन दोनों के मध्य जो बंध उपस्थित होगा वो सिंगल बंध उपस्थित होगा। अगर सिंगल बंध उपस्थित है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ये देख के हमें पता लग जाएगा कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध उपस्थित हो? सिंगल बंध उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि सभी जो एल्केन होते हैं, क्या? सभी एल्केन। अब एल्केन में क्या होता है? एल्केन होते क्या है आखिर? क्योंकि एल्केनों में भी क्या होता है कि सभी कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध उपस्थित होता है? सिंगल बंध उपस्थित होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि एल्केन जो होंगे वो सबके सब क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है ना? जिसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। हम एथेन का उदाहरण ले लेते हैं। किसका? एथेन का। एथेन क्या होता है? CH3। अब CH3, अब देखो ये कार्बन और कार्बन है, ये वाला कार्बन, इन कार्बनों के मध्य कैसा बंध है? ये सिंगल बंध है। सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो ये कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बंध है। तो ये सिंगल बंध है, तो ये किसका उदाहरण होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। दैट इज क्लियर। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य या तो हो डबल बॉन्ड, और या फिर हो क्या? ट्रिपल बॉन्ड। कैसा? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यदि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वह हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है, जिसे हम एथीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। अब क्या है? ये देखिए, ये तो होगा क्या होगा? एल्कीन होगा। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है कि नहीं? एल्कीन। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये क्या होगा? एल्काइन। ये क्या होगा? एल्काइन।
भाई कार्बन कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है, एल्काइन। और यदि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कैसा बंध हो, सिंगल बंध हो, तो सिंगल बंध होगा तो वह एल्केन कहलाता है। अब ये एल्केन में क्या है, जैसे कि मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सभी क्या है, एल्केन है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एल्कीन, एल्कीन में क्या, जैसे कि एथीन है ना, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन, हेक्सेन है ना, और हेप्टेन, ये सभी क्या है, एल्कीन। एल्काइन क्या है, एल्काइन भी जैसे कि एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सभी क्या है, एल्काइन के उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है ये होंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब जो हाइड्रोकार्बन है ये मुख्यतः संरचना के आधार पर 3 भागों में डिवाइड होते हैं। अब संरचना के आधार पर ये जो हाइड्रोकार्बन है 3 भागों में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 है, नंबर 1, अब पहले तो हम कर लेते हैं संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर, के आधार पर हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो संरचना के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले। तो लंबी जो श्रृंखला वाले होते हैं उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, लंबी श्रृंखला वाले। अब लंबी श्रृंखला वाले देख लेते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले ऐसे CH, ये देखो, ये ऐसे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ये ले सकते हैं, कितने भी कार्बन ले सकते हैं हम। ठीक है, कितने भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम 4 कार्बनों की श्रृंखला ले लेते हैं। ठीक है। अब ये जो है 4 कार्बनों की श्रृंखला है। बेसिकली हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यदि एक कार्बन है तो पूर्व लगन हम क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। पूर्व लगन के रूप में क्या लिखते हैं, मेथ। अब हम अनुलगन के रूप में क्या लिखेंगे, जब हम इन कार्बनों के मध्य क्या देखते हैं, बंध देखते हैं। क्या देखते हैं, बंध देखते हैं कि ये भाई, ये जो कार्बन के मध्य बंध उपस्थित है, ये जो बंध है किस प्रकार के हैं। एक तो सिंगल है या डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसका चीज का हमें पता होना चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा बंध दिखाई दे रहा है, सिंगल बंध दिखाई दे रहा है भाई। तो सिंगल बंध दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको बताया एक कार्बन को कहेंगे मेथ और 2 कार्बन उपस्थित होंगे श्रृंखला में तो उसको कहेंगे एथ, और 3 होंगे तो प्रोप, और 4 होंगे तो ब्यूट। ऐसे ही पेंट है ना। तो ऐसे फिर अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को मैंने क्या बोला, ब्यूट बोला। क्या बोला, ब्यूट। अब कार्बन के मध्य कैसा बंध उपस्थित है, सिंगल बंध उपस्थित है। तो सिंगल बंध उपस्थित है तो सिंगल बंध को क्या बोला भाई, एल्केन बोला था। कार्बन के मध्य की सिंगल बंध उपस्थित होगा तो क्या होगा, एल्केन होगा। तो एल्केन जो होगा उसका जो अनुलगन होता है वो एन होता है। क्या होता है, बोलो, एन होता है। ठीक है, एन होता है। ठीक है। अब देखिए एन जो होता है, अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हमने क्या बोल दिया, ब्यूट बोल दिया। लो, ये लो, ब्यूट लिख दिया, है ना। अब क्या है, अनुलगन क्या लगाएंगे, इसमें एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। बोलो आई कि नहीं बात समझ में, ब्यूटेन।
कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 4 को हमने बोला ब्यूट, और कैसा बंध है? सिंगल बंध उपस्थित है। तो सिंगल बंध उपस्थित होने के कारण ये किसका है? एल्केन होगा। एल्केन का अनुलग्न क्या होगा? एन होगा, तो अनुलग्न क्या लगाएंगे? एन, तो हो गया क्या? ब्यूटेन। दैट इज क्लियर। अब देखिए संरचना के आधार पर आगे बात करें तो संरचना के आधार पर एक होता है शाखित प्रकार का, एक बार ये ठीक है। तो आगे अब हम शाखित प्रकार का पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 है शाखित प्रकार के हाइड्रोकार्बन। कैसे? शाखित प्रकार के। अब ये जो शाखित प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या होता है कि एक शाखा के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो कार्बन जो जुड़े होते हैं वो एक शाखा के रूप में जुड़े होते हैं। ये कार्बन किसके रूप में? एक पहले तो लंबी श्रृंखला वाले में तो क्या हुआ? एक लंबी श्रृंखला में जुड़े हुए थे। अब ये क्या है? इसमें शाखित प्रकार से जुड़े होते हैं। कैसे? शाखित, ये देखो शाखित ऐसे जुड़े होते हैं। ये कार्बन लटक गया ना नीचे, तो ये ऐसे जुड़े होते हैं। ये हो गया H3, ये हो गया H2, और ये हो गया क्या? H2, ठीक है। और ये हो गया क्या? H3, और ये क्या हो गया? H3, ठीक है। अब ये ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। और किस तरह से जुड़े हो सकते हैं? सपोज है ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं, CH3 CH2 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 और आगे ऐसे डॉट, ठीक है। आगे भी ऐसे, तो ठीक है। अब एक इस तरह भी जुड़े हो सकते हैं, CH ठीक है। ये H3 होगा, यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? H3 होगा। इस तरह से भी जुड़े हो सकते हैं। अब इसका क्या नाम होगा? बताओ क्या नाम होगा इसका? ये जो है कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है? पहले तो देखो सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध है। अब ये देखिए कि कितने लंबी कार्बन की श्रृंखला कितनी है इसमें? कितनी है? बोलो कितनी है? ये लंबी कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। एक लंबी कार्बन की श्रृंखला है ना। और ये नीचे लटक रहा है इसमें, तो इसका क्या नाम होगा? बोलो क्या नाम होगा? और हाँ, ये जो ग्रुप होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला जो ग्रुप, इसको कहेंगे हम आइसो। क्या कहेंगे? आइसो, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? आइसो। अब भाई आइसो है, ये वाला ग्रुप आइसो है। कितने कार्बन है पूरे के पूरे इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो आइसो पेंट होगा कि नहीं? आइसो पेंट होगा। अब कैसा बंध है कार्बन कार्बन के मध्य? सिंगल बंध है। कैसा बंध है? सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध है तो क्या लगाएंगे? एन, तो क्या हो गया? पेंटेन। तो क्या नाम हो गया है इसका? आइसोपेंटेन। क्या नाम हुआ? आइसोपेंटेन। ऐसे इसमें क्या है? इसमें देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे तो कार्बन की कितनी है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हमने क्या बोला? ब्यूट बोला। क्या बोला? ब्यूट। अब भाई 4 कार्बन है तो ब्यूट बोला हमने। अब ये देखिए कि आगे ये खाली है, यानी कि और भी कार्बन जुड़ सकते हैं। तो हमने क्या बोला? इसको एन, इसकी जगह क्या लगा दिया? एन, नॉर्मल है ना। तो एन यानी और भी जुड़ सकते हैं, है ना।
तो ब्यूट, अब ये देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, सिंगल बंध है। सिंगल बंध है तो किसका होगा, एल्केन का होगा। एल्केन का यदि होगा, एल्केन का यदि होगा तो क्या लगाएंगे, एल्केन का होगा तो एन लगाएंगे। अब एन लगाएंगे तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हुआ, ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये जो ग्रुप है ऐसे यदि जुड़े हुए हैं कार्बन में, ऐसे यदि कहीं पे किसी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है ऐसे ये ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ऐसा, इसको कहते हैं नियो ग्रुप। क्या कहते हैं, नियो। क्या कहते हैं, नियो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब पूरे के पूरे इस ग्रुप में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। अब 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। लिख दिया भाई पेंट। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट। अब ये देखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध उपस्थित है। तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के मध्य कैसा है, सिंगल बंध। इस वाले के मध्य सिंगल, तो सबके मध्य कैसा है, सिंगल बंध उपस्थित है। तो सिंगल बंध उपस्थित होने के कारण ये किसका उदाहरण होगा, एल्केन का। किसका होगा, एल्केन का। तो एल्केन का अनुलग्न क्या होगा, एन होगा। तो इसलिए क्या हो गया ये, ब्यूटेन। क्या हुआ, ब्यूटेन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो आ रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ तो इसका क्या हो गया, नियो ब्यूटेन। क्या नाम हुआ, सॉरी इसका क्या नाम हो गया, नियो पेंटेन। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमारा हुआ सापेक्ष प्रकार का। तो ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, इसमें भी कितने कार्बन है, 5। ये हम उदाहरण पेंटेन का ही ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कोई दूसरी बात समझाने में आसानी रहेगी। तो ये हमने ले लिया पेंटेन का, यानी कि यहाँ पे एक CH2 और जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने पेंटेन का ले लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब ये मत सोचना कि वो क्यों मिटा दिया, क्यों नहीं मिटाया, क्या है। तो मैंने तो क्या है, पहले उसका नाम हमने ब्यूटेन लिख दिया, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हो गया, पेंटेन हो गया, दिक्कत कहां आ रही। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। बोलो है कि नहीं, इसमें भी कितने हैं, 5। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो सब में कितने हैं, 5 कार्बन। ठीक है ना, तो 5 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। कितने हैं, 13। और इसमें कितने हैं, बोलो कितने हैं, देखिए इसमें कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए, 12 ना, 9 और 12 हुए हैं क्या, हाँ हाँ देखिए एक बार, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। ठीक है, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 9 और 9 और 3 12। ठीक है, इसमें कैसे हो गया यार, अच्छा ये है मैं अपना। ठीक है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि देखो जो कि कार्बन है, ये वाला कार्बन है,
इस कार्बन से कितने जुड़ेंगे, एक ही तो जुड़ेगा, क्योंकि देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 संयोजकता होंगी तो कितने जुड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 जुड़ सकते हैं। तो अब ये देखिए एक संयोजकता तो इससे पूरी हो गई, एक इससे हो गई, एक उससे हो गई, तो बची कितनी, एक। तो हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा, एक, है ना। तो अब कार्बन कितने हुए इसमें, कार्बन बोलो कितने हुए, 5 हुए, है ना। हाइड्रोजन कितने हुए, 12। कितने, 12। तो अब कह सकते हैं कि जो आणविक सूत्र है हमारा, जो ये आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र तो हमारा क्या है, समान है, लेकिन इनकी जो संरचना है, वो जो बनावट है, देखने में ये सब क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे जो यौगिक होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ये जो समावयवता होगी क्या है, ये संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। जिनके आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं कैसी हो, भिन्न भिन्न होती हो, तो ये जो समावयवता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, संरचनात्मक समावयवी। तो ये एक दूसरे के क्या है, संरचनात्मक समावयवी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आगे हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं वलय प्रकार की या चक्रीय। ठीक है, तो एक बार अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 वलय प्रकार के या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, तो चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चक्रीय या वलय प्रकार के, चक्रीय या वलय प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं कैसे होंगे, एक चक्राकार आकृति होगी, जैसे कि क्या कह सकते हैं, ये कोई श्रृंखला है, अब ये श्रृंखला का आगे का सिरा और ये पीछे का सिरा, ये दोनों क्या होंगे, जुड़े होंगे, इसलिए इनको क्या कह दिया, चक्रीय, यानी साइक्लिक प्रकार के होंगे, है ना, एक राउंड में होंगे, इसलिए इसको क्या कह दिया, चक्रीय या वलय प्रकार के हाइड्रोकार्बन। तो भाई अब ये देखिए, ये मैंने बनाया है, अब ये जो कोने हैं, ये कोने बन रहे हैं ना, यहाँ पे सपोज देन क्या है, कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन। तो बोलो ये कितने कोने हैं, 6। कितने हैं, 6। तो 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इनके मध्य, सबके मध्य कैसा बंध है, ये वाला बंध देखो, ये वाला बंध देखो, ये देखो, ये कैसा बंध है, सिंगल बंध है। कैसा बंध है, सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध है, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अपन लगा ही लेंगे उस हिसाब से, कैसे लगाएंगे, अब देखिए कि ये वाला है, ऐसे तो ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे जुड़ रहा है सेम बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे जुड़ रहा है, यहाँ पे ऐसे जुड़ रहा है, ये ऐसे जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, देखिए ये कार्बन से इधर एक संयोजकता पूरी हो गई, एक इधर हो गई, अब बचे कितने हाइड्रोजन, लगाएंगे कितने, 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 ही तो संयोजकता बची है। तो ऐसे इस पे कितने लगाएंगे, 2 लगा दो। ठीक है, ये लो, ये लो। तो ये जो संरचना बनेगी, इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, पहले तो कार्बन कितने हैं, 6। तो 6 कार्बन है तो क्या बोला, हेक्स। क्या बोला, हेक्स। ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब देखिए कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध है तो क्या लगाएंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या हुआ भाई, क्या नाम बनेगा इसका, हेक्सेन। ठीक है,
बात समझ में आई? तो ये जो है इस प्रकार से ये जो है क्या है, चक्रीय प्रकार का हाइड्रोकार्बन, जिसका क्या नाम है, हेक्सेन। अब इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं हम, है ना। तो ये तो मैंने बना दिया है ना। तो ये और बना देता हूं, ये वाला ऐसे। अब ये अलग है, ठीक है ना। तो ये वाला है। अब इनके मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। अब ये देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, बोलो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, ऐसे जुड़े हुए। यहाँ पे ये कार्बन कैसे जुड़े हुए, ऐसे, ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है डबल बॉन्ड। तो देखिए ये वाले दो संयोजकता पूरी हो गई कि नहीं। एक ये हो गई और एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीन हो गई कि नहीं यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं, एक। ऐसे ही यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी कितने, एक, यहाँ पे भी कितने, एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी कितने, एक, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या कि संरचनाएं तो बिल्कुल सेम सी है ना, लेकिन नाम अलग हो गए इनके। किसके आधार से, ये बॉन्डों के आधार से, ठीक है। तो ये जो संरचना है किसकी है, बेंजीन की, ठीक है ना। अब बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होगा, बोलो क्या होगा। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होगा, C6H6 होगा कि नहीं। और हेक्सेन का क्या होगा, C6H12, बोलो होगा कि नहीं। अब देखिए इसमें देखने वाली क्या, ये देखिए कार्बन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हुए कि नहीं। तो ये क्या है, हेक्सेन, जिसमें आणविक सूत्र क्या होगा, C6H12। तो ये हमारे क्या है, चक्रीय प्रकार के हाइड्रोकार्बन। तो ये सभी जो मैंने बताए हैं, ये सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को आसानी से समझ पाए होंगे। और हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।